सबसे पहले आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जिनको मैंने अपना भगवान माना, जिनको मैंने अपना, मेरे पीर ही हैं वो। मैं हमेशा बोलता हूँ जैसे लोग किसी को याद करते हैं, कुछ मानते हैं, कोई साईं बाबा को मानता है ना, मैं मोहम्मद रफ़ी बाबा को मानता हूँ। तो मैंने उनको मैंने वैसे ही प्यार किया। और मेरी जर्नी की शुरुआत अनुराधा जी ने देखी हुई है। और शी इज़ द विटनेस टू मेरा जब करियर शुरू हुआ था मुंबई में 1991 में, जब मैं आया था यहाँ पे। तो मैं पहले से ही, हमारे माता और पिता ने हमको रफ़ी साहब से ऐसे मिलवाया था जैसे कोई फरिश्ता है। न केवल गाने के बारे में, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। और जितना फिर मैं इंडस्ट्री में आया, मैंने उनके बारे में मेरे बड़ों से सुना जिन लोगों ने साथ में उनके काम कर रखा था। तब मुझे एहसास हुआ कि ये आदमी तो कुछ अलग ही विलक्षण थे और किसी खास पर्पस से आए थे। इनके बारे में मैं इनसे कितना मुतासिर हुआ हूँ, कहाँ कहाँ, ये मेरे ख्याल से मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी सुनने वाले ने मेरी म्यूज़िक को सुना है वो जानता होगा कि मैंने अपने बड़ों से और ख़ास तौर से रफ़ी साहब से कितना इन्फ्लुएंस मैं हुआ हूँ, कितना मैंने उनसे सीखा है, कितना मैंने अपने संगीत में उसे अपनाया है। एक बहुत बड़ा फ़र्क जो रफ़ी साहब लेकर आए गायकी में, क्योंकि ये मत भूलिए कि उस समय पार्श्व गायकी नई नई आई थी। हमारे पास तो रेफरेंस पॉइंट बहुत सारे हैं। हम सुनने के लिए हमारे पास में कैसेट सीडीज थे, अब यूट्यूब में जो चाहे सुन लेते हम लोग। इन लोग के पास में रेफरेंस पॉइंट नहीं था। तो ये जो किया, ये इनको आमद आई है कि कैसे फूल को फूल की तरह बोलना है, जोश को जोश की तरह बोलना है। देश का गाना गाना है तो देश की बात आनी चाहिए, और प्यार का गाना गाना है तो प्यार की बात आनी चाहिए। गजल गा रहे हैं तो गजल का ठहराव आना चाहिए। भजन गा रहे हैं तो लगना चाहिए कि हिंदू पंडित बैठ के भजन गा रहा है। और जब हमद और नाद गाएंगे या कव्वाली गाएंगे, लगेगा पक्का मुसलमान ऐसे गा रहा है, अपने मौला के लिए, अपने अल्लाह के लिए गा रहा है। तो ये बंदे अलग ही थे। ये शायद क्योंकि ये इतने सच्चे थे अंदर से, ये कोई भी गाने को गाते थे तो ये उसमें मिल जाते थे। द सॉन्ग बिकेम द सिंगर, ऐसे हो जाता था। सो रफ़ी साहब ने गानों में अदायगी लाने का जो चलन था, ये पहले सर्वप्रथम वही थे। उसके पहले लोग बहुत अच्छा गाते थे, बहुत ही प्यारा गाते थे। सैगल साहब को तो मैं बोलता हूँ द ग्रैंड फादर ऑफ प्लेबैक सिंगर्स। सब उनके ही, मतलब वो एक वृक्ष हैं और सब उनकी टहनियों की तरह निकले हैं। सब ने उनसे इंस्पायर होकर कुछ ना कुछ सीखा है। रफ़ी साहब फिर सब अपने अपने अलग बन गए। किशोर कुमार जी अलग बन गए, मुकेश जी अलग बन गए, रफ़ी साहब अलग बन गए। रफ़ी साहब ने जो रास्ता पकड़ा वो था गाने में अदायगी का। आपको पता चल जाता था, अगर आपको लैंग्वेज भी ना पता हो, उर्दू हिंदी नहीं पता हो, तो भी आपको पता होगा ये गाना सैड है, ये गाना खुशी है, यहाँ पे किसी की तारीफ हो रही होगी पक्का, कोई लड़की के बारे में कोई खास बात हो रही है। ये गाना शायद किसी बात से रो रहा है आदमी, क्या इसकी बेटी विदा हो रही है, क्या ये ऐसा हो रहा है क्या कुछ। तो ये अगर आपको शब्द ना पता हो, गाने वाले की गायकी से आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये रफ़ी साहब ने किया सबसे पहले। बहुत सुंदर सोनू जी। मैं इसी क्रम में कौन से ऐसे गाने हैं जो उनके आप अक्सर मन में गुनगुनाते रहते हैं, जो एज ए व्याकरण, एज ए ग्रामेटिकल म्यूजिक आपको टफ लगते हैं, जिस पे रुक करके नए बच्चों को काम करना चाहिए कि अगर उन गानों की नोटेशंस पे जाएं तो वो और बेहतर हो सकते हैं बिना ऑटो ट्यून के? रफ़ी साहब का जो रेpertoire रहा है, ये एक अपने आप में यूनिवर्सिटी है। आप कई चीज, अगर आप सही मायने में जैसे पात्र हैं तो आप किसी भी हद तक उनसे सीखते जाएंगे, सीखते जाएंगे। आप पात्र नहीं है तो आपको मिल जाएगा जो मिलना है, बट एवरी टाइम यू विजिट रफ़ी साहब यू विल लर्न समथिंग न्यू। अब ये जब नए नए आए थे, उस समय जब ये मैं जिंदगी में हर दम रोता ही, कड़क आवाज में कहते थे वो, रोता ही रहा हूँ ये आवाज की, सोहा सुहाने रात ढल चुके। इसके बाद में उन्होंने आवाज में सॉफ्टनेस लाने का प्रयास किया, क्योंकि आवाज तगड़ी थी ही इनकी, रियाजी गला था। और उनकी जो
पहले के रेफरेंस पॉइंट थे, सहगल साहब वगैरह सबकी आवाज़ें बहुत बड़ी थी आवाज़ें, तो ये भी तगड़ी आवाज़ लेकर आए थे। बट इनको खयाम साहब ने या अनिल बिस्वास किसी ने कहा इनको कि जैसे तरत महमूद जी की आवाज़ में एक सॉफ्टनेस है, वो आप करो। रफ़ी साहब ने इस पे सोच कर काम किया, और जब वो काम किया तो ऐसा काम किया कि वो आदमी ने मतलब तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम, तो वो शाम को साए में शाम कर दूंगा, साए में शाम, साए में शाम, तो उस शाम को दिखाया। अब उनका गाना है दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तो न आए तेरी याद सताए। कैसे किसी को याद सताती है, यार तेरी बहुत याद आ रही थी यार, अब उसको कैसे हम कन्वे करेंगे, तो न आए तेरी याद सताए। इसके थर्ड अंदर में एक लाइन आती है, दिल से मेरे दिल के मेरे पास हो इतने और हो कितने दूर, तुम मुझसे मैं खुद से परेशान। आपको लगेगा कि मतलब बहुत परेशान है आदमी है, बहुत। तुम मुझसे मैं खुद से परेशान, इतना आपको मालूम पड़ेगा आदमी क्या किस मतलब ये उसमें डूब के गा रहा है। एक गाना है इनका, छोले ने दो नाजुक, अभी तो टी टॉटलर बनता है, शराब तो कभी पी नहीं है, तो ये कैसे इस चीज को बयां करेंगे, क्योंकि कोई थोड़ा इमेच्योर सिंगर हो तो वो क्या करेगा, छोले ने दो नाजुक होठों, वो ऐसे कर देगा इमेच्योर सिंगर। इस बंदे को पता है कि कितना नशा दिखाना है, कितनी गायकी भी आ जाए, बेसुरा भी ना गाऊं और लगे कि बंदा थोड़ा बेसुधी में गा रहा है। इस गाने को आप ध्यान से सुनिए, कितना बैलेंस से एक शराब का नशा भी दिखाया है पर ओवरडू नहीं किया है कि मतलब लगे कि यार ये तो ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। अब ये आदमी गा रहे, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते, लगेगा आपको कि कोई ऐसे फ्रीडम फाइटर गा रहा है, कर चले हम फिदा जान तन, ये ऐसा गाना है, कुछ सुने आप हिल जाएंगे कि इस बंदे ने क्या गाया हुआ है। इनके कई ये गाना है इनका, ये गाना एलपी का फर्स्ट गाना था, इन्होंने गाया था। और ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गाने को जब उन्होंने गाया तो उन्होंने जो पैसे दिए, तो ये सबको पता है और फिर जिनको नहीं पता, उन्होंने वो पैसे लिए और उसको वापस दे दिए और बोला आधे तुम रख लो और आधे तुम रख लो, लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल। तो दिस इज हाउ वो गाना था, तेरे प्यार ने मुझे गम दिया, तेरे गम की उम्र दराज हो, वो जमाना खुदा करे, खुदा खुदा करे मेरे प्यार पर तुझे नाज, नाज को दिखाना है, तुझे नाज हो तेरे प्यार ने। तो ये तो यूनिवर्सिटी है, आप मतलब ये तो मैं आई कैन गो ऑन, बहुत सारे आप करते रहे, हम लोग को बहुत आनंद आ रहा है। अब यही बंदा गा रहा है, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, ये कोरे काला तंदाना, लगता है कि महमूदी गा रहा है। और ये आदमी गा रहा है, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे ये कैसा सिंगर है कि ये आदमी की आवाज दिलीप कुमार भी सूट कर रही है, जॉनी वॉकर पे भी सूट कर रही है, महमूद पे भी सूट कर रही है, और मतलब और ऋषि कपूर पे भी सूट कर रही है। कैसे सिंगर है?
जब ये बंदा भजन गा रहा है, हरिओम, लगता है कोई पक्का कोई हिंदू ऐसे गा रहा है, मुसलमान नमाजी आदमी है। ये कैसे वो गायकी में इनका धर्म परिवर्तन कैसे हो जाता है? ये कैसे लगता है कि हाँ बहुत बड़ी बात है। आप हर कोई नहीं कर सकता ये चीजें। मैं किसी के नाम भी लूंगा, ऐसे कई सिंगर्स जो सूफी बहुत अच्छा गाते हैं, नहीं दे दो भजन, नहीं गा पाएंगे वो, नहीं गा पाएंगे वो। ये बंदा हमद गाता है। मैंने कि रमजान की अजमत की मैंने भी वर्जन गा रखे हैं इनके, इसलिए मुझे सब मालूम है इनका। ये आदमी रमजान के गाने भी गा रहा है, ये राखी के भी गाने गा रहा है ये आदमी। अच्छा, दुनिया का सबसे फेमस इंडिया का हैप्पी बर्थडे सॉन्ग कौन सा है? मोहम्मद रफी। मतलब कुछ छोड़ा ही है। देशभक्ति इन्होंने गा रखे हैं, भजन इन्होंने गा रखे हैं, कवाली इन्होंने गा रखी है, सैड सॉन्ग इन्होंने गा रखे हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स ये गा चुके हैं, ऊंची आवाज ये गा चुके हैं, गजल ये गा चुके हैं, भजन ये गा चुके हैं, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स ये गा चुके हैं। छोड़ा क्या है? लोफर सॉन्ग्स गा चुके हैं। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं किस 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 किसको किसको ओ किसको प्यार करो, कैसे प्यार करो। लगता है कि ये आदमी, ये कौन है आदमी? ये कितना बदमाश होगा। कोई कह सकता है कि ये आदमी ऐसे बोलेगा, आओ जा आओ आ जाओ। ये कोई कह सकता है कि ये आदमी ऐसा होगा? कितनी मस्ती करते हैं आदमी। सो इनके ये एक ऐसे वोल्केनो थे जिन्होंने कभी, जो सिर्फ माइक पे फटते थे ये माइक के अलावा फटते ही नहीं थे। माइक में ये वोल्केनो दहाड़ते थे और उसके अलावा इनके अंदर में सब भरी थी, मस्ती, आई थिंक सेंस ऑफ ह्यूमर। सब इनको पता होगा अंदर से सब इनकी खुराफात भरी पड़ी होगी, पर वो दिखाते नहीं होंगे, वो गाने में उसको अभिव्यक्त करते थे। सो दैट इज द ग्रेट मोहम्मद रफी साहब। नहीं, बहुत सुंदर। उनके बहुत सॉफ्ट टोन के जो बिल्कुल बहुत कम म्यूजिक के साथ है। एक मदन मोहन जी का हंसे जब का तुम जो मिल गए। मैं आपको बता दूं एक ऐसा गाना, अरे ये माइक अच्छा है, मेरा माइक तो बकवास था तो अच्छा मतलब सबसे खराब माइक मुझे दिया आप लोगों ने। तभी सोच रहा था कि हाँ वो तो एक गाना है रफी साहब का। मैं आपको एज अ सिंगर, क्योंकि आप तो अनुराग जी तो इसकी एक्सपर्ट हैं। नॉर्मली क्या होता है कि कोई गाने को जितना इनसिक्योर्ड आदमी गाता है ना, वो ज्यादा हरकत दिखाता है, और जिसको अपने काम पे सिक्योरिटी होती है, श्योरिटी होती है, वो हरकत लेगा भी। बहुत सुंदर बात। वो हरकत लेगा, लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि अरे ले भी लिया, ये कब हुआ। तो ये गाना है। अच्छा, मैं मुझसे ज़रा उम्मीद मत कीजिए, मैं ना लगातार शोज कर रहा हूँ, तो मैं कल रात को भी बिल्कुल नहीं सोया हूँ। सो मैं आपको सिर्फ बता दूंगा हल्का सा कि उन्होंने, आप घर जाके सुनो उसको ठीक से। आई वुड बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट इट करेक्टली, बिकॉज मैं आज जाके, मैं घर जाके, मैं पिछले 25 से घर पे नहीं गया मैं अपने। सो आई एम गोना स्लीप टुनाइट, बट आई एम गोना गिव दिस एग्जांपल। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। मुखड़ा हो गया अभी, पहला अंतर हो गया, अभी तक तो होठों पे था तबस्सुम का एक सिलसिला, बहुत शादुमा थे हम उनको भुला के, अचानक ये क्या हो गया को आप सुनना जरा ध्यान से कि अचानक ये क्या हो गया। अच्छा, अचानक ये क्या हो, ये नहीं बोला, अचानक ये क्या हो गया। इतना सा डिले है, इतना भी नहीं, क्या क्या हो, ये भी नहीं है। अचानक ये क्या हो गया, हो गया। सेकंड अंतरा खत्म होता है। हमें तो यही था गुरु गम यार है हम, वही गम जिसे हमने किस किस जतन से निकाला था इस दिल, वो चल कर कयामत की चाल आ गया। अभी गाना खत्म हो रहा है, वन टेक आने वाला बंदा गड़बड़ नहीं कर सकते इसके बाद, क्योंकि गाना खत्म हो रहा है। वो चल कर कयामत की चाल आ गया, हुए शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, सवाल ये नहीं लिया उसने, सवाल हरकत ये होती है, सवाल आ गया,
हुए शाम ऐसे ये आपकी फिल्म है। जब जब आपकी फिल्म की चर्चा होगी तो आपको बोलना पड़ेगा, माइक है आपके बगल। मेरे हमदम मेरे दोस्त, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। Yes, it was such a beautiful song, and working with Dharamji was, and we share a birthday. थोड़ा आधा गाना तो सुना दो यार, एक एक मुकरे सुना ताकि हैं? तो फिर हम इसके साथ मुखड़े के साथ साथ देना चाहते हो तो ये दूसरा गाना और फिर देना चाहते हैं फिर दूसरा गाना आ जाता है। ठीक है मैं गाता हूँ। भैया वो ढोलक वाले थक गए बजाने, उनको सोनू बजाने जी एक रिक्वेस्ट है कि उनकी एक कवाली का भी दिखा दीजिएगा रंग, चाहे तेरे होके मायूस तेरे दर से सवाल गाना तो बनता है या पर्दा है पर्दा, जो भी। हाँ अभी पूरा गाएगा। हाँ। चेक कौन सा है आगे। शबाब पे मैं जरा सी शराब फेंकूंगा किसी हसीन की तरफ, ये गुलाब फेंकूंगा। वाह वाह वाह। टंग टडंग डंग डंग टंग टंग टडंग डंग डंग टडंग। पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को भी पर्दा न कर दू पर्दा, पर्दा नशी को भी पर्दा न कर दू तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा पर्दा है ओ पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। मैं देखता हूँ जिधर लोग भी उधर देखे, कहाँ ठहरती है जाकर मेरी नजर देखे। मेरे ख्वाबों की शहजादी मैं हूँ अकबर इलाहाबादी, मैं शायर हूँ हसीनों का, मैं आशिक महजबीनों का। तेरा दामन तेरा दामन तेरा दामन तेरा दामन न छोड़ूंगा, मैं हर चिलमन को छोड़ूंगा। ना डर जालिम जमाने से अदा से या बहाने से, सूरत दिखा दे दर्द बना के मुझको इस महफिल में रुसवा न कर दो, रुसवा न कर। हाँ पर्दा नशी को भी पर्दा न कर दो तो पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा। ठीक है, थैंक यू। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, दर्द
दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। आपकी मदहोश नजरें कर रही है शायरी, आपकी मदहोश नजरें कर रही है शायरी। ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैंने तो बस वो लिखा जो कुछ लिखाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों को। मैं रफ़ी साहब को हम एज ए फैमिली कितना प्यार करते हैं आपको मैं बता दूँ, सच्ची बात है। मैं नया 91 में आया था तो मैं कहीं पर था कुछ शो में, तो शाहिद रफ़ी जी पहली बार मुझे दिखे। मैं देख रहा हूँ ये मोहम्मद रफ़ी के बेटे हैं, और मैं इनके हाथ देख रहा हूँ ऐसे। अब छू तो सकता नहीं दूँ, वरना वो गलत समझेंगे मुझे। अगर मैं इनको छूता कि ऐसे कुछ करता तो गड़बड़ हो जाती। अब मैं छू सकता हूँ इनको। अब पर तब अगर मैं ऐसा आता जरा हाथ, हाँ ऐसे, तो क्या सोचते मेरे बारे में। सो आई वाज जस्ट एडमायरिंग कि ये हाय मेरे रफ़ी साहब के हाथ ऐसे होंगे ना, ये उनका शरीर है ना, ये उनके बदन से पैदा हुआ है ये बंदा। ये रफ़ी साहब से क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी मुझे तब हुई जब मैंने इनको देखा जिंदगी में पहली बार। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। हर बार बोलूंगा। सोनू जी मैं चाहूंगा कि कुछ नौशाद साहब वाला भी काम हो जाए। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। आज की रात मुझे मेरी ही सलामी ले लो तो प्लीज। मैं बहुत, मेरा गला पूरा फटा हुआ है। बोलते मैं सिर्फ एक एक एग्जांपल चाहे मेडले की तरह कर दें। नौशाद साहब, रवि, रोशन, तो थोड़ा थोड़ा एसडी बर्मन। अरे हाँ, मैं आपको एक, शाहिद भाई, सुभाष जी, शर्मा जी, आपको मैं एक बहुत कमाल की बात बताता हूँ। देखो सिंगर का क्या होता है। अच्छा ज्यादा मुझसे, मैं आपको जो बता रहा हूँ ये बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ। इसके बाद से वो छोटी बड़ी चीजें, मतलब मैं आपको बड़ी चीज बता रहा हूँ। मैं छोटी मोटी चीज नहीं पूछूंगा। अब देखिए ये कंपोजर कैसे होते हैं, हमें सिखाते हैं अपना संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं ना, तो हम कहते हैं संदेश से आते, ऐसे कहते हैं हम लोग, है ना। अब ये देखिए तो कैसे कंपोजर को बाईपास करना पड़ता है, ये सुनिए आपको। अब ये गाना है अपना, वहां कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले दम ले ले दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ, वहां कौन है तेरा, है ना। तो ये एस.डी. बर्मन साहब की आवाज ये है। तो सिखाया कैसे होंगे गाने, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहां भी ले जाए राही हम संग है, ओ तेरे मेरे सब, उसको रफ़ी साहब ने कैसे गाया, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ भी ले जाए राही हम संग है, हो तेरे मेरे सपने अब एक
ये SD बर्मन हो गए, अब नौशाद। सुहानी रात ढल चुके, स्केल कीजिए, इसके सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, थोड़ा पास है, ना जाने तुम कब आओगे, हवा भी रुख बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। So this is Rafi Sahab when he was very young. दुलारी का 49, दुलारी ना 49, नहीं दुलारी 49 वही उसका। ये फिर आवाजें बदली उनकी। अभी देखिए मदन मोहन जी के लिए उन्होंने जो गाना, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के। ये इनके और इन्हीं मदन मोहन जी का गाना है, इसका पूरा उल्टा, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये कहीं इनके अभी बहुत सुंदर। एक बार रोशन भी हो जाए तो मैं चुप हो जाऊंगा। कहानी बढ़ती जा रही है। ये गाना ताल जो, हाँ वो अभी करेंगे, वो अभी बताएंगे गाना, वो पहले से तय हो चुका है ग्रीन रूम में। रोशन साहब का जो सबसे प्यारा एक जो रफी साहब ने गाना गा रखा है, वो लिखा भी साहिर साहब ने क्या लिखा है, मतलब वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मन रे तू काहे न धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जान जिनका मोह करे, हो मन रे तू काहे न धीर धरे, इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा, काहे ये जतन करे, मन रे तू काहे न धीर धरे। बहुत सुंदर, बहुत सुहानी रात जो अभी आपने गाया। अनुराधा जी एक उसका कोई बहुत सुंदर किस्सा याद कर रही। काफी साल पहले भैया ये जूक बॉक्स नहीं है यहाँ पे लोग बैठे हुए कि आप चलाते रहो गाते रहे। नहीं वो बाद में, वो बताइए कौन सा गाना है आपको फेवरेट। अच्छा ठीक है, मैं ही गा दूंगा, चलो आप बताओ। एक हंसी शाम को, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया, एक हंसी शाम को मेरा खो गया, मुद्दतों से
आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए। आगे बढ़िए। ये मेरे गाना मेरे पापा गाते थे, ये मैंने कभी नहीं गाया, पर मुझे मेरे पापा की आवाज में गाना क्या थोड़ा तो बात याद है। दही साहब, आपका फेवरेट? और इस बार जतेंद्र जी गाएंगे। अरे भाग जाएंगे। जितेंद्र जी को अब सुनाना पड़ेगा आखिर में जाकर, उठने के लिए भी तो कुछ चाहिए। हाँ, क्या बात है। मेरा एक बहुत फेवरेट गाना मैं चाहूंगा सोनू जी गाएं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। अपना लो या ठुकरा दो, प्यार का तोहफा लाए हैं। जो दिलों के नाते हैं वो तोड़े नहीं जाते। जो दिलों के नाते हैं वो तोड़े नहीं जाते। जोड़ते हैं तो फिर जोड़े नहीं जाते। ये नाते ये नाते ये नाते मन में फसाए हैं, प्यार का तोहफा लाए। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। बहुत सुंदर। शर्मिला जी, इशारों इशारों में। इशारों इशारों में दिल लेने वाले तुमने देखा कहाँ से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। शाहिद साहब, मेरे दिल को तुम भा गए, इसके बाद आपका वर्जन था। चलिए, हाँ हाँ, आप बताइए फेवरेट। हाँ, वो हम उसी बहाने गवा रहे हैं। अब्बा को याद करते हुए तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। हाय हाय। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। हाँ, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। हो तुम मुझे यूं।
अब मेरा पसंद का कर दो। दिल की आवाज भी सुन। दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन, एक नजर देख ले, एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे। रूठने वाले पहली सी मोहब्बत दे दे। दिन भी निकलेगा कभी, दिन भी निकलेगा कभी, रात के आने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, ज़माने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन। समाप्त होते होते देखिए फिर शर्मिला जी का ही गाना आ गया, हम साया फिल्म का, ये दिल की आवाज भी सुन। मुझे लगता है कि ये शाम ऐसे ही रंगीन और ऐसे ही शानदार बनी रहे, और इस पूरे साल ही नहीं, हमेशा शताब्दियों तक मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ गूंजे। हम अपने सारे मेहमानों का धन्यवाद करते हैं, अनुराधा जी का, सोनू निगम जी का, सुभाष घई साहब का, आदरणीय शर्मिला टैगोर जी का और शाहिद रफ़ी साहब का। समाप्त करने से पहले, जैसा कि आप लोगों ने तय किया था, जो सारा ऑडियंस आपके साथ भी गाएगा और आप भी गाएंगे, और मैं चाहूंगा कि खूब जोरदार तालियों से हम मोहम्मद रफ़ी साहब का एहतराम करें, इफ़ी को धन्यवाद करें। ये गाना आप हम सबके साथ गुनगुनाएं समाप्ति पे। उसके पहले हम शर्मिला जी का फेलिसिटेशन करना चाहते हैं रफ़ी साहब की वो सारे मेमेंटोज के साथ। We are presenting ma'am with a bilingual brochure curated by Shri Yatindra Mishra, the Saregama Karwa featuring the 4 legends, and the My Stamp by Department